प्रेज लॉर्ड फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शांति मिलने पाए। आज की सुबह के समय एक वचन के द्वारा हम ध्यान करने पाएंगे, मनन करने पाएंगे कि क्यों परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, क्या कारण था, किस लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबको इतना चाहता है। इस वचन को हम मनन करने पाएंगे। ये मेरा भी पहली बार है, मैं कभी वचन को उतना एक्सप्लेन करना या समझाना मैं नहीं किया हूँ, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। इस वचन के द्वारा हम कुछ सीखने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग भी निकाल के पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर ने, तो सवाल आता है कि परमेश्वर ने हमसे सारे जगत से क्यों प्रेम किया, क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्य से इतना प्रेम किया, क्या कारण था कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को हम मनुष्य जाति के लिए दे दिया, क्या कारण था। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको, हम जितने मनुष्य हैं उन सबों को अपने स्वरूप में रचा, अपने स्वरूप में रचा। और जब कभी हम अपने समान जो कोई चीज़ को देखते हैं, या मान के चलो बाप अपने बेटे को देखता है तो उसमें अपने रूप को देखता है, और उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा वो अपने संतान से प्यार करता है। और पुस्तक में, अपने बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति उसका 1 का 27 में लिखा है, 1 का 26 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तब परमेश्वर ने, उसका 27, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों को सृष्टि की। जब हमारे सामने ये सवाल आता है क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया, क्यों किया प्रेम, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने जब बनाया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर है, बोलता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। उदाहरण है, यदि एक बाप है, एक माँ है, तो माँ बाप अपने बच्चे को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करेगा तो अपने बच्चे को करेगा। वो दुनिया में कितने भी सुंदर, उसके मामा के बच्चे हो, दादा के बच्चे हो, नाना के बच्चे हो, कोई भी, कितने भी बच्चे क्यों ना हो, वो सबसे अधिक प्रेम किससे करेगा, अपने निज संतान से करेगा, अपने बेटे से, अपनी बेटी से करेगा। उसी प्रकार वही वचन के अनुसार परमेश्वर कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्यों प्रेम किया। हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको, अर्थात मनुष्य जाति को, इसमें कोई धर्म नहीं आता है, इसमें कोई कुल नहीं आता है, इसमें कोई रिलीजन, इसमें कुछ नहीं आता है, इसमें सिर्फ आता है इंसान, मनुष्य प्राणी जो जीवित सांस लेता है, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा। कई बार मैं भी सोचता था क्यों प्रभु, ये वचन तो हम हर विश्वासी लोगों को मुँह ज़बानी याद है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। कभी हम इस वचन को सोचने का कोशिश किए हैं, क्यों प्रभु इतना प्यार किया, मैं तो इतना पाप करता हूँ, मैं तो तेरे योग्य नहीं प्रभु, इतना पापी हूँ, तो क्यों प्यार किया। परमेश्वर हमारे गुणों को देखकर प्यार नहीं किया। परमेश्वर, एक बच्चा जो रहता है, एक बाप का जो बच्चा रहता है, एक बेटा रहता है, वो कितना भी गलती करने से, कितना भी करने से, वो उसका प्यार उसके लिए कम नहीं होता है। और वो ये सोचता है बाप कि मेरा बच्चा सुधर जाए, मेरा बच्चा अच्छे राह पर आ जाए, मेरे बच्चे दुनियादारी को छोड़ के प्रभु को सन्निधि में चले, अच्छे से बढ़ना चाहिए, अच्छा नौकरी करना चाहिए, वो अच्छा रहना चाहिए करके बाप सोचता है। सेम उसी रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर पिता, वो आपके लिए, मेरे लिए यही सोचता है कि हम भी क्या हो, पाप में नाश ना हो। उसके आगे में कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज आपको, मेरे को समझने की, हम सबको समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह किसी धर्म के लिए नहीं आया, यीशु मसीह किसी जाति के लिए, विशेष व्यक्ति विशेष के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसके लिए आया। आपको, जब आपके मन में यदि ये सवाल है, चाहे आप अन्य जाति से हो या कोई भी क्यों ना हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई अन्य जाति कोई भी क्यों ना हो, अभी आपके मन में सवाल है कि परमेश्वर किसके लिए आया, प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आया। और ये जो बोलते हैं क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है, क्रिश्चियन एक
प्रभु यीशु मसीह का रूप है। क्रिश्चियन मसीह का मतलब है बचाने वाला, और जैसे कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो वो यीशु मसीह है। मारने वाला कौन है? शैतान आपको निराशा के द्वारा, शैतान आपको कर्ज के द्वारा, शैतान आपको बीमारियों के द्वारा, शैतान आपको वो सारे पापों के द्वारा आपको क्या कर रहा है? मार रहा है। ऐसे मार रहा है कि आदमी मानसिक रूप से, दिमाग के रूप से मरते जा रहा है, धंसते जा रहा है। वो पाप में पड़ के अपने जीवन को, कई लोग तो सुसाइड कर ले रहे हैं, कई लोग तो अपने आप को पूरे तरीके से नाश कर रहे हैं, कई लोग जिंदा है लेकिन कोई मतलब नहीं, वो मरे हुए के समान ही जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई आशा ही नहीं है। तो क्या कर रहा है? शैतान क्या कर रहा है? मार रहा है। लेकिन यीशु मसीह 2020 साल पहले इसलिए आया कि वो शैतान को मारे, और प्रभु यीशु मसीह आपको और मेरे को एक नया जीवन दे। क्या लिखा है? जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। किस पर विश्वास करे? परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम करके आपको और मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, आपको और मेरे रोगों को चंगा करने के लिए, आपको और मेरे जीवन के हर एक परेशानियों को दूर करने के लिए अपने इकलौता पुत्र को दिया। हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा अलगाव हो गया था, एक बहुत बड़ी दूरियां हो गया था। वो किस लिए? मनुष्य के पाप करने के कारण। क्योंकि मनुष्य को जब आदम हव्वा को जब बनाया था परमेश्वर, तो उनके बीच में बोलता है रोज परमेश्वर उनके साथ में संगति करता था, रोज उनके साथ परमेश्वर रहता था। लेकिन आज्ञा ना मानने के कारण वो परमेश्वर से दूर हुए और पाप बढ़ता गया, बीमारी आया, चोरी आया, जितने भी गंदे काम हैं जिसके द्वारा इंसान क्या हुआ? नाश होते गए। लेकिन भी परमेश्वर देखा क्या मेरे बच्चों के साथ ऐसे दूरियां रहेगा, क्या मेरे बच्चे ऐसे ही नाश होते रहेंगे करके प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। इसलिए ये वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, सचमुच में हम कभी उसको नहीं समझ पाएंगे। यदि आपके पास कोई ऐसा चीज़ है जिससे आप बहुत ही प्यार करते हो और अगले के लिए देना चाहोगे जिससे आप प्यार करते हो, कभी आप नहीं दोगे और सोचोगे 100 बार कि मेरे पास ये एक ही चीज़ है और मैं इसको इतना चाहता हूँ, मैं उसको कैसे दूँ। लेकिन परमेश्वर ने नहीं सोचा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं सोचा कि ये मेरे इकलौते पुत्र, इसको भी दे दूँगा तो मेरे पास क्या है। नहीं, वो आपके और मेरे लिए। आप सोचो, कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु मेरे को दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई नोटिस नहीं करता, मेरे को कोई मतलब कोई इज्जत नहीं है। कोई होगा, ये स्वाभाविक है। प्रभु यीशु मसीह को कोई इज्जत नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह को उसको प्यार को कोई नहीं समझा, तो आपको और मेरे को कौन समझेगा। लेकिन आप ये सोच में कभी मत रहिए कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई। अरे तुमको प्यार करने वाला, तुमको तुम्हारे साथ साथ चलने के लिए, तुमको आशीष देने के लिए, तुमको आनंद जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। कई बार हम संसार को देख के चल रहे हैं और सोचते हैं कि ये क्यों नहीं देख रहा है, ये क्यों मेरे साथ नहीं करेगा। परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए और मेरे लिए एक पुत्र को दिया। उस पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह में वो सारी आशीषें हैं। आपको बीमारी से चंगाई चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास में है। आपको आपका कर्जा दूर होना है, प्रभु यीशु मसीह के पास में आइए, रोइए, परमेश्वर आपके कर्जा को दूर करेगा। आपके जीवन के जितनी भी परेशानी, मेरे जीवन में कई सारे गए, मैं तो मृत्यु में चले गया था, पीलियस से मेरी मौत होने वाला है। डॉक्टर लोग, नर्स लोग, सब लोग बोलते थे कि अब इसको कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी मम्मी प्रभु यीशु मसीह के पास में जाकर रोई, बोली कि प्रभु ये जीवन में बच जाएगा तेरे सेवा के लिए, तेरे लिए मैं समर्पित करूँगी। जैसे हन्ना सामुएल को समर्पित करती, जैसे वो प्रार्थना करी वैसे मैं बच गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब लोगों ने जवाब दे दिया कि आप नहीं जिंदा रहेगा। लेकिन जो चीज़ मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो उसी प्रकार अपने प्रेम से उसने क्या है, मुझे बचाया। वो प्रभु यीशु मसीह में हर एक चीज़ का इलाज है, हर एक चीज़ का। आप यदि मैं इस वीडियो को देखने वाले सोच रहे होंगे कि मेरे जीवन में जो तकलीफ है प्रभु यीशु मसीह दूर नहीं कर सकता, ऐसा कहीं बाइबल में लिखा ही नहीं है। परमेश्वर बोलता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है, बोलता है। इस वचन को और आगे पढ़ने पाएंगे। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया। आज हमको कुछ नहीं करना, आज हमको अपने पापों का अंगीकार करके, हाँ प्रभु मैं पाप किया हूँ, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुए हैं, वो सबको मानकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि हम क्षमा मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी ताज़ा है हमारे गुनाहों को क्षमा करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा करके हमें नया जीवन देने के लिए। और जो कोई उस पर विश्वास करे, किस पर विश्वास करे? जो कोई, ये बात को हम नोटिस करने की जरूरत है। जो कोई का मतलब इसमें पूरा संसार आता है,
पूरे दुनिया आता है, इसमें कोई व्यक्ति विशेष नहीं, हर एक मनुष्य आता है। हर एक मनुष्य को पापों से आज़ादी है। हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह नाम पर विश्वास करने के कारण वो अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन, वो स्वर्ग राज का जीवन, वो अनंत जीवन। हम सोचते हैं कि 70 साल 80 साल यही एक जीवन है, नहीं प्रियो, इसके बाद भी एक अनंत जीवन है। वो असली जीवन, वो जीवन, अनंत जीवन का मतलब है वो जीवन कभी ख़त्म नहीं होगा। वो जीवन हमेशा हमेशा रहेगा। चाहे आप नरक को सोचो, चाहे आप स्वर्ग को सोचो। यदि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो अनंत जीवन, हम लोग अनंत जीवन तक हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। उसके स्वर्ग में हम आनंद करने पाएंगे परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ। और यदि हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, बोलेंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम जैसे पाप कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है प्रभु यीशु मसीह से, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से, तो प्रभु यीशु मसीह बोलेगा मैं तो तुम्हारे लिए अपना जान दे दिया हूँ, तुम बचना चाहिए, तुम पापों से आज़ाद होना चाहिए करके मैं अपनी जान को दिया हूँ। यदि तुम इसको अंगीकार नहीं कर रहे, यदि तुम इसको ग्रहण नहीं कर रहे, तो आपकी मर्जी है कि आप स्वर्ग को चुनना है, नरक को चुनना। आज ये जीते जी, जब तक हम इस पृथ्वी में जी रहे हैं, तब तक हमारे पास में ये मौका है, ये अवसर है कि जीते जी हम किस जगह में अपना बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करना मतलब जैसे हम ट्रेन के लिए रिजर्वेशन करते हैं कि हमको फ़लाना जगह जाना है तो टिकट लेकर रिजर्व, उसी प्रकार स्वर्ग और नरक का रिजर्वेशन इस पृथ्वी से ही होता है। ये बात को दिमाग से निकाल दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नहीं होता, नरक नहीं होता है। धर्मशास्त्रों में कई हजारों सालों से लिखा गया है कि स्वर्ग नरक होता है, स्वर्ग नरक होता है। और मरने के बाद हमारी जो आत्मा है, हमारे आत्मा का न्याय होगा, हमारा आत्मा का न्याय होगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार न्याय होगा। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो सबको अनंत जीवन होने का ये परमेश्वर का वचन बोलता है। और परमेश्वर का वचन जीवित है। प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से अधिक महत्व दिया है इस वचन को। तो जब उसके वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, जीते जी हमारे पास में समय है, अभी भी समय, प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है। जितने जल्दी हो सके हम अपने गुनाहों से तौबा करके, हम अपने उन बुरे रास्तों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को समझने पाए। सोचिए, एक व्यक्ति हमारे लिए अपने हमारे प्राणों को दे दिया। एक परमेश्वर होने के बावजूद भी वो मनुष्य का रूप धारण करके वो छोटी सी गौशाले में जन्म लेकर आपको और मेरे समान वो जिया, मेहनत किया, उस सारे दुखों को सहा, हमारे लिए वो कोड़ों को खाया। क्या आप अपने बच्चों के लिए कभी एक झापड़ खाए होंगे किसी के लिए? क्या यदि अपने बच्चों के लिए कभी किसी से गाली खाए होंगे? लेकिन परमेश्वर पिता आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, इतना नीचे उसको लोग उसको थूक दिए, उसके दाढ़ी को नोचे, उसको इतना नीचे करने के बावजूद भी वो सब कुछ सहता रहा। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। सिर्फ वो प्रेम के कारण, वो जो परमेश्वर था वो चाहे तो एक बार में पूरा दुनिया को वो मन फिरा सकता है, वो जितना दुनिया में है ना सबको मन को बदल के अपने तरफ कर सकते हैं। लेकिन क्यों? प्रेम में कभी भी, प्रेम में दबाव नहीं होता, प्रेम में ज़बरदस्ती नहीं होता, प्रेम में वो नहीं होता कि हाँ इसको करना है। प्रेम में स्वतंत्रता होता है और वो प्रभु यीशु मसीह में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रेम करके अपने आप को, जो गुनाह हमने किए थे, जो पाप हमने किए थे, जो सज़ा हमको हमारे गुनाहों के लिए मिलना था, वो उसको प्रभु यीशु मसीह ले लिया। और आज भी यदि हम पापी हैं, यदि हम पाप कर रहे हैं, जाने में अनजाने में हो रहे हैं पाप, यदि हम उसको अंगीकार करें, प्रभु मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कर, मुझे एक नया जीवन दे, एक नया मन दे कि मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे समान मैं पवित्र बन सकूं, प्रभु यीशु मसीह तेरे मार्ग में मैं चल सकूं, प्रभु यीशु में तेरे अनुग्रह को समझने पाऊं, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें क्षमा करके वो अनुग्रह का जीवन, वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, जो यूहन्ना रचित समाचार 3:16 में लिखा है कि जो कोई ईश्वर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह यही चाहता है प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। केवल आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह तू ही सच्चा परमेश्वर है पिता, और तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, मेरे गुनाहों को तूने लेकर मुझे नया जीवन दिया, मुझे अनंत जीवन दिया करके जो विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हाँ आज से मैं तुझ में जीऊँगा, वो प्रभु यीशु मसीह आप आज सबको अनंत जीवन देने चाहते हैं। बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मैंने देखा है कहीं पर भी क्रिश्चियन धर्म का जिक्र नहीं हुआ है।
क्रिश्चियन प्रभु यीशु मसीह को मानना एक धर्म नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह एक सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है स्वर्ग राज का। प्रभु यीशु मसीह जीवन है, वो आनंद जीवन है। यह आज आपको और हमको समझने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह सबके लिए आया। यदि आपको कभी विश्वास नहीं होता है कि यार यीशु मसीह किसके लिए आया, क्रिश्चियनों के लिए आया है, इसके लिए आया, नहीं, वचन निकालिए। हर किसी के पास नया नियम होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई का मतलब क्या होता है? जो कोई का मतलब कोई भी, A to Z, उसमें हर एक दुनिया का हर एक व्यक्ति आ गया। आज आपको और हमको निर्णय लेना है कि प्रभु तू मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया, तू मेरे गुनाहों के लिए लिया। सचमुच में ऐसा परमेश्वर आज तक नहीं देखा जो हमारे गुनाहों के लिए अपने बहुमूल्य, अपने पवित्र लहू को बहाकर आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन को देकर हमें एक नया जीवन देता है। इस वचन के द्वारा मैं आप सबों को यही समझाना चाहता हूँ, यही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सारे जगत से कितना प्रेम किया, कितना प्रेम करता है और प्रेम करता रहेगा। लेकिन उसका प्रेम कब तक है? उसका प्रेम अनंत प्रेम है। सोचते हैं कि कब तक प्यार करेगा प्रभु यीशु, क्या मैं रोज़ पाप करता रहूँगा? हाँ, वो रोज़ प्यार करेगा, लेकिन आपके ऊपर है आप कब उसके प्रेम को समझ के उस पापों से तौबा कर उस गलत रास्तों से तौबा कर प्रभु यीशु मसीह के लिए आप जीना चाहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए साथ जिएंगे, आपके जीवन में बेशुमार आशीष होगी। जितने आपकी प्रार्थना विनतियाँ हैं, जितने भी आपके जो ज़रूरतें हैं, जितने भी आपके जीवन में परेशानियाँ, सबों को दूर करके प्रभु बहुतायत की आशीष देगा। क्योंकि लिखा है वचन में, जो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया, अब्राहम से क्या कहा कि मैं तुझे बहुतायत से आशीष दूंगा, तेरे वंश को आशीष दूंगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम अब्राहम के वंश से जोड़ दिए जाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उस दाखलता को काट कर फिर से वो जोड़ता है और फिर से वो नया फल लेकर आता है, उसी प्रकार पर हम भी उस दाखलता के समान थे जो कट के जिसमें फल नहीं हो रहा था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसको निकाल कर उस अब्राहम के दाखलता में से, प्रभु यीशु मसीह अपने दाखलता में से हमको जोड़ दिया, आपको और हमको जोड़ दिया, और हम आज बहुतायत से फल रहे हैं। बीमारी हमारे लिए नहीं है प्रियो, गरीबी हमारे लिए नहीं है, ये सब को प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे ले लिया है। हमारे लिए परमेश्वर को उत्तम आशीषें हैं, हमारे लिए परमेश्वर का अद्भुत चंगाई है, हमारे लिए परमेश्वर का अद्भुत वो योजनाएं हैं जो आप सोच नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते। क्योंकि इसके वचन में लिखा, जितने लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए अद्भुत योजनाएँ, उनके लिए एक ऐसे कल्पनाएँ परमेश्वर रखा है जिसको हम तभी समझ पाएंगे जब उसका वचन को अनुसार चलेंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, तभी हम समझ पाएंगे। आज इस वचन के द्वारा हम ये समझने पाए कि कितना प्रेम हमको परमेश्वर ने किया कि अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबों का आशीष देना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।